जीवमजीवं दब्बं जनवर्वसहेण जीर्णे दिट्टम् देविन्दबिन्दुबन्धं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 51 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। इस गाथा में विषय चल रहा है कि सिद्धों का स्वरूप क्या है ना। और सिद्धों जैसा अपना स्वरूप, ये अपनी बात यहाँ चल रही है। है। देखो पेज नंबर है आपकी बुक में 386 लास्ट पैराग्राफ। बस यहाँ पर सेकंड लास्ट देखेंगे। सम्यक दर्शन दर्शन मोह को और वीतरागता चारित्र मोह को नष्ट करती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दर्शन मोह को नष्ट कौन करेगा? सम्यक दर्शन। मैं आत्मा हूं ऐसा यथार्थ श्रद्धान हुआ और दर्शन मोह का अभाव हुआ और स्वरूप में पूर्ण स्थिरता हुई तो चारित्र का मोह का अभाव हुआ, है ना। देखो समझना कि ऐसा भी कहा जाता है कि दर्शन मोह का उपशम से सम्यक दर्शन हुआ। ये निमित्त की तरफ से कथन कर दिया। वास्तव में होता क्या, पैरेलल दो पटरी ये पैरेलल चल रही हैं, एक ही काल में दोनों काम एक साथ, है ना। तो दर्शन मोह के अभाव से सम्यक दर्शन नहीं होता, उल्टा सम्यक दर्शन होने पर दर्शन मोह का अभाव और स्वरूप में लीनता होने से चारित्र मोह का नाश। ऐसा नहीं कि चारित्र मोह का नाश हो तो हमको स्थिरता हो। ठीक है, बहुत समझने की बात है। निमित्त नैमित्त कथन चलते रहेंगे, कथन में समस्या नहीं है। कथन निमित्त की ओर से भी चलेंगे। कथन में तो निमित्त को भी कर्ता कहा जाता है। नियामक कारण कौन के? निमित्त और उपादान। तो निमित्त को भी कारण कहा जाएगा, उपादान को भी कारण कहा जाएगा। तो कथन तो दोनों साइड से हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक स्वरूप क्या है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता है कि नहीं, है ना। ये बात समझने जैसी है। 8 कर्मों में मोह नामक एक कर्म है। उस मोह कर्म का नाश ज्ञान कांड द्वारा होता है। अब सम्यक तो भी कैसे हुआ? सम्यक दर्शन से दर्शन मोह नहीं गया, स्थिरता से चारित्र मोह नहीं गया। लेकिन प्रश्न है वो स्थिरता और सम्यक तो भी कैसे हुआ? कि ज्ञान कांड से, ज्ञान का अच्छा। वेद विज्ञान से। हमारे हाथ में काम करने वाला कौन है? कि ज्ञान। ज्ञान 6 द्रव्य 7 तत्व का निर्णय करते हुए स्व पर का भेदियान करेगा और स्वभाव में ही स्थिर होगा, स्वभाव में एकाग्र होगा तो दर्शन वो सम्यक का उदय होगा। ऐसा। तो ये सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र भी किससे होते? कि ज्ञान कांड से। आई बात समझ में? यदि जीव एक गाथा के यथार्थ मर्म को समझ ले तो वस्तु का यथार्थ स्वरूप जान ले। एक गाथा से ही स्वरूप समझ लेगा। बहुत है एक गाथा, ये कह रहे हैं। अब अपनी लास्ट लास्ट चर्चा चली थी कि व्यवहार रत्नत्रय की राग रूप क्रिया से रहित स्वभाव सन्मुख ढली हुई ज्ञान दशा से ज्ञान दशा से
दर्शन मोह का नाश होता है। देखो, दर्शन मोह का नाश किससे होगा? ज्ञान कांड से। ठीक है, अन्य कोई उपाय नहीं है। क्या बोल रहे हैं? व्यवहार रत्नत्रय की राग रूप क्रिया से रहित। तो अपन लास्ट क्लास में प्रश्न छोड़ दिया था कि व्यवहार रत्नत्रय क्या है। व्यवहार रत्नत्रय क्या है? बोलो, पूछें फिर समझ आता है बहुत। आप टैली करना। व्यवहार रत्नत्रय क्या है? ये शास्त्र देखो गुरु का सुनो। सच्चा श्रद्धा। हाँ। हम्म, फिर व्यवहार, देवशाह गुरु का सच्चा श्रद्धा, व्यवहार रत्नत्रय। ये उनका ज्ञान, श्रद्धान और उनके प्रति भक्ति। तीनों त्रय है ना, अपन कितनी बार हाईलाइट कर चुके इस बात को। त्रय है तो तीन बोलो, हम्म। अकेला श्रद्धा नहीं, ज्ञान भी, और चारित्र की परिणति में भी कषाय की मंदता। उस मंदता को कहते हैं उनकी बहुमान भक्ति। इतना मात्र है क्या व्यवहार रत्नत्र है? अब सुनना ध्यान से। व्यवहार रत्नत्रय मतलब प्रेरे जो परमार्थ ने सो व्यवहार समझ। जो परमार्थ को प्रेरित करे सो व्यवहार है। पारुल बहन, पारुल बहन ने अपना होमवर्क किया है, मुझे बहुत खुशी हुई। किसी और ने होमवर्क नहीं भेजा, लेकिन उनने भेजा। तो उन्होंने स्टार्टिंग में सब बहुत अच्छा लिखा, लेकिन फिर बीच में क्या मिसिंग हो गई वो सुनो ध्यान से। कि जिसको देव शास्त्र गुरु का ज्ञान ही नहीं, श्रद्धान भी नहीं, तो उनके प्रति तो भक्ति तो हो नहीं सकती। वो देखा देखी की भक्ति है, असली भक्ति तो होगी नहीं उसको। बस कैसी भक्ति होगी? ये कोई सुप्रीम पावर है, ऐसी भक्ति बस। उनको, उनकी मैं पूजा उपासना करूंगा तो मेरा कुछ भला होगा, ऐसी भक्ति। तो ये तो असली भक्ति नहीं है ना। तो ये तो व्यवहार की कोटि में भी नहीं जाएगा। क्या कहा? जिसको देव शाह गुरु के स्वरूप का पत खबर नहीं, वो तो व्यवहार की कोटि भी नहीं है। वो व्यवहार नहीं है वो। आ गई बात समझ में? आप चेक करना और क्लियर करना। वो व्यवहार ही नहीं होता। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि देव शाह गुरु का ज्ञान, श्रद्धान, आचरण भी हो तो भी उससे रत्नत्रय प्रकट नहीं होते। उस व्यवहार से रत्नत्रय प्रकट नहीं होंगे। अब ये हमेशा ध्यान रखना। जिनवाणी में अकेला राग लिखा रहेगा। क्या लिखा है? व्यवहार रत्नत्रय की राग रूप क्रिया। शरीर की क्रिया तो आत्मा करता ही नहीं, तो शरीर की क्रिया की तो यहाँ बात ही नहीं। अब अकेला राग कहा होगा ना, जहाँ राग अकेला, तो वहां पर श्रद्धा और चारित्र गर्भित समझना। परलक्षी ज्ञान, जब जब ज्ञान में देवशा गुरु का परलक्ष होगा, तब नियम से राग उत्पन्न होगा। क्या बोला? तो उस राग से ज्ञान कांड नहीं होता, ये कह रहा है। अच्छा, देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझ लिया, फिर आगे बढ़ता हुआ व्यवहार। ये स्थूलतम व्यवहार है। फिर बढ़ता हुआ व्यवहार, भगवान ने छह द्रव्य सात तत्व बताए, उनका स्वरूप समझना, उन छह द्रव्य सात तत्व का विश्वास होना। अभी भी राग उत्पन्न हो रहा है और मंद कषा उत्पन्न हो रही है, इससे भी ज्ञान कांड नहीं हो, ये कह रहे हैं। फिर स्व पर का विकल्पात्मक भेद चलने लगा। नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा ही हूँ, ऐसे विकल्प चलने लगे। तो इन विकल्पों में भी राग की उत्पत्ति होगी।
और अकेला आत्म विकल्प चल रहा है। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, परिपूर्ण स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, परिपूर्ण स्वरूप हूँ, जीवत्व शक्ति से जीता हूँ। ऐसे अपने ही भेद के या अभेद के भी विकल्प चलेंगे ना, तब तक भी राग होगा। परिलक्षी ज्ञान में राग उत्पन्न होगा। और जब प्रणति स्वभाव सन्मुख हुई, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, चारित्र की प्रणति स्वरूप में स्थिर हुई, इससे कर्म कटेंगे। वहां तक कर्म बनते रहे। 20 नंबर की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ, उपयोगात्मक उपयोग में भगवान आत्मा ज्ञान में विषय बना 20 नंबर की पर्याय में। तो 19 नंबर की पर्याय में भी भले ही हीन जाति का कर्म बंधेगा, लेकिन कर्म बंधेगा। आ रही बात समझ में? जैसे कर्ण लब्धि में चढ़ा तो वो घटता हुआ घटता हुआ घटता हुआ घटता हुआ दर्शन मोहिनी अनंतानुबंधी घटता हुआ है, लेकिन बंध रहा है। और फिर जघन्य परिणाम हुआ तो चट्टान टूट गई और सम्यक दर्शन प्रकट। और प्रायोग लब्धि में ऐसे विकल्पात्मक चिंतन चलता रहे, और फिर वो चिंतन छूटा और फिर स्थूल परिणामों में चला गया, पत्नी बच्चे दुकान। समझ आई बात? ऐसा। अब सम्यक दर्शन होने के बाद भी, सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन होने के बाद वापस देव शास्त्रु का विकल्प आया, तो फिर वो व्यवहार रत्न। तो उससे उससे ज्ञान कांड नहीं होगा। किससे होगा? जो वो चल रही है धारा, दर्शन मोहिनी के अभाव रूप, अनंतानुबंधी के अभाव रूप, जो एक वीतराग धारा चल रही है, उससे कर्म कटेंगे, राग से नहीं। अब कितनी गजब की भक्ति चलती हो, शास्त्र का कितना ज्ञान हो, कितना छोड़ा छाड़ी हुई हो, उससे किसी से कर्म नहीं कटते। अब देखो, ये एकदम थ्योरी हो गई, थ्योरी। अब भावासन करो, भाव भासना, इस बात का भाव भासना कि अपने को ज्ञान स्वरूप, अकर्ता स्वरूप, दर्पणवत स्वच्छ स्वरूप ऐसा जानने पर ही तो आनंद होएगा। जब आनंद होगा तो कर्म कटेंगे। और अपने को देह रूप जानता रहे और पढ़ता पढ़ाता रहे, तत्व निर्णय नहीं करे, तो कर्म ही बनेंगे। दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, आठों ही कर्म बनते रहेंगे। अर्थात दुख चलता ही रहेगा। हम आपको ऐसा बोले, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, सब जीव आत्मा, सब आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परिपूर्ण स्वरूप है, तो ऐसा कहने से कर्म रेखा टूटेगी कि अपने अस्तित्व की स्वीकृति से। हाँ जी। लोग में परमात्मा है, यहाँ मेरा अस्तित्व है, यहाँ पर अमूर्तिक अमूर्तिक अस्तित्व में इंद्रियों के माध्यम से, आंखों से, कानों के माध्यम से ये उद्गलात्मक, ये डेड बॉडी जानने में आता। भगवान आत्मा नहीं जानने में आता, इंद्रियों से अलिंग ग्रहण है। परंतु भगवान ने इतना सरल मार्ग करके दे दिया कि ये जो जानन 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 उपयोग है, यही तुम हो। बस इतना ही हो तुम। जानना हो रहा है ना कि हाँ, किससे जान रहे हो? आंख से कि कान से? ज्ञान से। जो ज्ञान है वही आत्मा, पूरी आत्मा, सुरक्षित आत्मा, इफेक्टलेस आत्मा। नहीं ऐसे कैसे, हम तो बहुत कर्मों से बंधे। अरे, अबद्ध आत्मा है, कर्मों से सुरक्षित आत्मा है। क्या बोला? कर्म से इफेक्टलेस आत्मा है। नहीं नहीं नहीं, भाव बहुत होते हैं, हमें तो इतने लड़ाई झगड़े खाने पीने के भाव होते हैं। अरे, इन भावों से भी रहित आत्मा, हम्म।
इन भावों के काल में सिद्ध समान आत्मा, इन परिणामों के काल में भी सिद्ध समान आत्मा है अभी। वो उपयोग लक्षण के माध्यम से परमात्मा अपने को प्रसिद्ध कर रहा है। क्या बोला? ज्ञान से भगवान आत्मा प्रसिद्ध होता है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात कि भगवान आत्मा अपने को प्रसिद्ध कर रहा है। लो, उपयोग लक्षण से पहचान कर लो। फर्क पड़ रहा है दोनों चीजों में। एक भेद रूप बात है, एक अभेद रूप बात है। परमात्मा एक उपयोग की किरण से अपने को प्रसिद्ध कर रहा है। ये लो, पकड़ो डोरी हाथ में, मैं हूं यहाँ। समझ आई बात? देखो, कहते कहते कैसा भाव बन रहा है। मैं हूं यहाँ। सूर्य की एक किरण परिपूर्ण नहीं है क्या सूर्य को प्रसिद्ध करने के लिए? अधूरी है वो, आधी पूर्ण है, पूर्ण छोटी है, है। कम है, ज्यादा है? बोलो, कम है कि ज्यादा है? पूर्ण है अरे बस। सूर्य पूरा पूरा सूर्य। कैसी है वो किरण? सूर्य की एक किरण भी कैसी है? जैसा सूर्य वैसा ही, वैसे ही एकदम तापमान, प्रकाशमान। सूरज की एक किरण भी कैसी है? तापमान, प्रकाशमान। जैसे अनंत गुण संपन्न सूर्य। और गजब की बात, जिसको प्रकाशित करती है वो सूर्य की एक किरण, उस रूप नहीं होती। सूर्य की किरण गोबर पे पड़ती है तो खराब हो जाती है, सोने पे पड़ी तो, भगवान की बाहुबली भगवान की प्रतिमा पे पड़ी तो, बोलो कैसी इफेक्टलेस है? ऐसे ही ये ज्ञान इफेक्टलेस है। जानता है, किसी रूप नहीं होता। अब बता, एक तो ये ऐसी प्योरिटी की बात, दूसरी तरफ ऐसा खाओ, ऐसा पियो, ऐसा करो, ऐसा धरो, वैसा करो, ऐसा राग होना चाहिए, द्वेष नहीं करो, लड़ाई नहीं करो, झगड़ा नहीं करो, कर्म बंधेंगे, ये बंधेंगे, वो बंधेंगे। तुम ये नहीं जानते ना, तो फिर इधर ही रहो, इधर ही जाओ। मुझ जब वो ये तत्व याद नहीं समझता ना, तो फिर उसको इधर लुढ़का देते। चल भैया तू उधर, तब तक पूजा कर, पाठ कर, दया कर, दान कर। वो क्या कर? बोलो, परमात्मा क्या करता है? पूजा के पाठ, दया के दान। बताओ। जानने की क्रिया। जानना कहना भी कितनी मजबूरी है, सोचो। जानता है ये कहना भी कितनी मजबूरी है, कितनी मजबूरी। क्या करें, भेद से बताना पड़ता है। क्यों? लक्षण व्यक्त है, लक्ष्य अव्यक्त है, तो व्यक्त से अव्यक्त को पहचाना जाता है, इसलिए जानना कहते हैं। व्यवहार रत्नत्र समझ में आया? अब ये क्या समझ रहा है, मैं तो बहुत पूजा करता हूँ, मैं धर्मात्मा, मैं तो ऐसा खाता हूँ धर्मात्मा, मैं दुनिया को पढ़ाता हूँ धर्मात्मा। अरे तूने किसी को पढ़ाया नहीं आज तक, एक शब्द बोला नहीं आज तक, पढ़ा कैसे देगा? बोलो, कैसे पढ़ा देगा किसी को? एक शब्द नहीं बोल सकता। समझ में आ रही है बात? मैंने इतनी पूजा की, किससे की? हाथ से कि पैर से? मैंने जीवों की दया की, कैसे की? हाथ से कि मुंह से? किससे की? बोलो, मैं मारता हूँ, बचाता हूँ अन्य को, ये मान्यता ज्ञान है। जिन वर्ग है ये भव्य जन, जिनेन्द्र देव कह रहे हैं, और तू उनकी तक नहीं सुनता। मैं सुखी करता दुखी करता हूँ जगत में अन्य को, कोई मुझे सुखी करे, कोई मुझे दुखी करता है। मैं सच में, मैं, मेरी जान ले लो, मैं सब कुछ करने तैयार हूँ, पर वे तो मुझे बहुत दुखी करते। बता कैसे करते?
कैसे करते बता। सिद्ध नहीं हो सकता, सिद्धि नहीं हो सकती कि परद्रव्य मुझे दुखी कर। नहीं, अब तो हमारा सब ठीक है। सिद्धि नहीं हो सकती कि परद्रव्य ने मुझे सुखी किया। करके बताओ सिद्ध। देह रूप देखता है तो वो पर को अच्छा बुरा समझता है। अपने को परमात्मा जाने तो मेरे ज्ञान में कौन अच्छा करता है कौन बुरा करता है। हमारी बात ख्याल में, मैं कौन हूं मैं, ऐसे ज्ञान कांड होगा। जैसे परमात्मा दृष्टि में आया, ओहो मैं तो परमात्मा हूँ, बना बनाया, कुछ करना न धरना मगन रहना जी। क्या कुछ करना न धरना मगन रहना जी। मगन रहो बस। अब रहो भी कहने की बात है। ज्ञान स्वरूप हूँ, परिपूर्ण स्वरूप हूँ, बस। अब इसी का नाम ज्ञान कांड है। मतलब आनंद हो गए, इसके बिना आप रिलैक्स नहीं हो सकते, रिलैक्स हुआ नहीं जा सकता। आज मैं किसी का प्रवचन सुन रही थी, तो वहां बात आ रही थी, सुनना बहुत ध्यान से। इतनी एनालिसिस चलती है कि वो बात ऐसे चल रही थी कि तुम जैसा अपने को जानते हो वैसा दूसरे को जानो। सुनना बहुत ध्यान से। जैसा आप अपने को जानते हो, आप ऐसा जानते हो कि मैंने कोई गलती की तो कोई मुझे क्या करे, ये क्षमा करे। और जब कोई दूसरा गलती करे तो अपन क्रोध करें। तो बोला ऐसे चलेगा, लेकिन अपने समान दूसरों को जानेंगे तो आप किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर पाओगे। बहुत सुंदर जी। अभी सुंदर नहीं, अभी ध्यान से सुनो, है ना। फिर क्या हुआ कि यदि आप अपने को जीव नहीं जानोगे तो फिर अन्य को भी, यहाँ पे जीव है, यहाँ पे जीव है, एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय है, पानी में जीव है, वहां पे जीव है, तो विषय भोगों को नहीं छोड़ सकोगे। अरे बात समझ में, ऐसा। तो ऐसा बहुत उपदेश से करते हुए बात चल रही। अब देखो, मैंने अपने को जीव जाना और दूसरे को भी जीव जाना। तो जीव जानने का मतलब पता है क्या है। अब कोई मेरे साथ जैसा व्यवहार करे वैसा मैं उसके साथ व्यवहार करूं, तो पूरा तो व्यवहार ही खत्म हो जाता है जीव जानते से। बात ये ऐसी चल रही। ज्ञान स्वरूप हूँ बस। जीव भी जान लिया और अच्छा व्यवहार भी करेंगे। कौन पकड़ में आ रहा है, नहीं आया। जीव मतलब, पकड़ता क्या है। जीव मतलब दर्पण, जीव मतलब दर्पण। अब दर्पण क्या व्यवहार करेगा। नहीं, दर्पण तो नहीं करता, पर आत्मा में तो परिणमन होता है। ज्ञान श्रद्धाचार की पर्याय में सुनो, वो फिक्स होता है, वो नहीं योग्य होता है, किया नहीं जाता। और जो अपने को जीव जानता है तो उससे भिन्न अपने को जीव जानता, उस शरीर क्रिया की क्रिया से भिन्न जीव और शुभाशुभ भावों से भिन्न जीव। और अच्छा शब्द क्या है, शरीर की क्रिया से निरपेक्ष जीव और शुभाशुभ भावों से निरपेक्ष जीव। इसका नाम है अपने को जीव जानना। फिर व्यवहार अच्छा होता है। अब जीव कौन सा व्यवहार करता है। सुनो, जीव का व्यवहार पता है क्या है। जीव का व्यवहार जानना, जीव का व्यवहार त्रिकाली ध्रुव निश्चय और जानना व्यवहार, बस दैट्स इट, क्लोज। जीव का व्यवहार क्या, जानना व्यवहार है, बस इतना व्यवहार है जीव। फिर मैं इसको जान लूं, इसको नहीं जान लूं, चॉइस से जान लूं, कम जान लूं, ज्यादा जान लूं, ये जीव का व्यवहार नहीं है। फिर मैं कषाय मंद रखूं, ये तो कोई मैटर ही नहीं।
और कषाय की मंदता रखूं, जब यही मैटर नहीं तो क्रिया सुधार लूं, ये तो अत्यंत अभाव, ये तो अत्यंत अभाव की बात है। और जब तक अपने को ज्ञाता दृष्टा स्वीकार नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं सुधर सकता, कुछ भी नहीं सुधर सकता। भैया आपको अच्छा, आपको अपना अपने साथ किया हुआ व्यवहार अच्छा नहीं लगता, तो दूसरों के साथ भी ऐसा मत करो। तो मत करो मैं सम्यक दर्शन किधर से आया? मत करो मैं सम्यक दर्शन किधर से आएगा, प्रश्न है। आ जाएगा, अभी तो आगे गाथा ही आ रही है, अभी ये तो मूल में कर्ता बुद्धि आ माँ गया ना जम वहाँ। पर माँ है। कुछ मत बोलो, कुछ मत करो, कोई चेष्टा भी मत करो। कुछ नहीं करने से सम्यक दर्शन कैसे होगा? तो नहीं करने में भी कर्तृत्व की गंध आ रही है। किसकी गंध आ रही है? कर्ता बुद्धि की। जहाँ कर्तृत्व की गंध है वहां मिथ्या दर्शन। ये समझ, ऐसा सुंदर मार्ग है ये। मैंने शायद लास्ट क्लास में ही बोला था, जैन धर्म एनालिसिस का नाम है। अभी पता है आपको पॉज लेना पड़ेगा, थोड़ी देर मुझे लेना पड़ेगा। गेट पे कोई है और घर में कोई है नहीं। ठीक है।
सॉरी। चलिए, ओम नमः शिवाय। तो अपनी क्या बात चल रही थी? मूल में अपनी चर्चा चल रही थी व्यवहार रत्नत्र क्या। ये बहुत क्लियर होना चाहिए। और अपन तो 50 बार चर्चा कर चुके, और रटोगे ना तो भूल जाओगे। और शब्दों से समझेंगे। व्यवहार मतलब सीधे सीधे व्यवहार मतलब जो परमार्थ नहीं, सीधा अर्थ है। और रत्न त्रय, त्रय शब्द आ रहा है तो तीन की बात है। चर्चा कभी ज्ञान अकेले से चल जाएगी, चर्चा कभी श्रद्धान अकेले से चल जाएगी, चर्चा कभी अकेले राग से चल जाएगी, लेकिन गर्भित तीनों पर्याय हैं। अभी समझना चाहिए कि तीनों, अगर ये ऐसा कहा जाए कि अनुव्रत का राग, महाव्रत का राग, तो इसमें ज्ञान क्या अप्लाई करोगे? अनुव्रत अणुव्रत के क्या राग की होते बात। हैं? अणुव्रत क्या है ये क्या? पर उस समय ज्ञान में परलक्ष्य होगा, परलक्षी ज्ञान। अगर सम्यक दृष्टि की बात चल रही है, सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन के बाद भी व्यवहार रत्नत्र चलता है। तो जब जब देव शाय गुरु लक्ष्य में बनेंगे तो राग उत्पन्न होएगा। छह द्रव्य सात तत्व का विकल्प चलता होगा तो भी राग उत्पन्न होएगा। अणुव्रत का राग उत्पन्न होगा तो परलक्ष्य होगा नियम से। महाव्रत का जब राग होगा तो नियम से परलक्ष्य होगा। परंतु सम्यक दृष्टि जीव को श्रद्धा तो एक बार सम्यक हो गई, तब ज्ञान और चारित्र की कंडीशन चलती रही। श्रद्धा तो सम्यक। पॉइंट समझ में आ रहा है? मीनल बहन जी, मैं इसी को पकड़ बोलती हूँ, इसको ही कहते हैं पकड़। कि हम इस पॉइंट को पकड़ पा रहे हैं, ये है पकड़। सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है ना। अभी भी सम्यक दर्शन के बाद भी व्यवहार रत्नत्र चलते हैं ना। तो ज्ञान में परलक्ष्य में, ज्ञान में परलक्ष्य होगा, और जब जब परलक्ष्य होगा तब तब राग उत्पन्न होगा। ये कंपलसरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि ज्ञान में परलक्ष्य और चार की परिणति स्वरूप में थिर हो गई उसी काल में। ऐसा कभी नहीं हुआ। ये मिथ्या दृष्टि है तो पूर्वचर व्यवहार के अंतर्गत पूर्व पूर्वचर व्यवहार उसी को नाम मिलेगा जिसको देवशाह गुरु का, छह द्रव्य सात तत्व का, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का, उत्पाद व्यय का स्वरूप, ध्रुव का स्वरूप क्रिस्टल क्लियर होगा, उसको ही व्यवहार संज्ञा मिलेगी। और देखो जिसको इन ज्ञान चीजों का में स्वरूप क्रिस्टल क्लियर नहीं है, वो तो व्यवहार संज्ञा ही नहीं मिलेगी उसको। वो तो गृहीत मिथ्या दृष्टि की कोटि में जाएगा। किस ज्ञान कोटि में में जाएगा? परलक्ष्य हुआ, हम्म। ज्ञान में परलक्ष्य हुआ, श्रद्धा सम्यक हुई, श्रद्धा तो एक बार सम्यक हो गई है। और चारित्र में क्या बताया है? चारित्र में राग की उत्पत्ति राग। होगी। पर दृष्टि हुई तो राग। हाँ, क्योंकि अभी ज्ञान पर में है, इसीलिए हम्म। चारित्र में यानी राग बराबर हम्म। हम्म। चल रहा है, श्रद्धा सम्यक बनी ये बात हुई है। ख्याल में कि जिनको देवशाह गुरु का, छह द्रव्य सात तत्व का, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, इनका ज्ञान स्पष्ट नहीं है तो वो व्यवहार संज्ञा नहीं मिलेगी। व्यवहार संज्ञा किसको मिलेगी? कि जो अल्प काल में सम्यक को प्राप्त होने वाला जीव है, उसको व्यवहार संज्ञा मिलेगी। अब किसी भी कारण से सम्यक दर्शन नहीं हो रहा मान लिया, तो क्या कारण माने? योग्यता मानेंगे, कालब्धि मानेंगे, निमित्त की तरफ से बात करेंगे, कर्म के उपशम आदि नहीं हुए ऐसा मानेंगे, उसकी कालब्धि नहीं पकी,
ऐसा कोई भी एंगल। परंतु ये टोडरमल जी ने लिखा है, ये इसी भव में या अगले भव में ये सम्यक को प्राप्त करेगा ही करेगा। लेकिन जिसको देवशाह गुरु का ही स्वरूप क्रिस्टल क्लियर नहीं है, वो क्या सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा? जिसको छह द्रव्य सात तत्व का ही ज्ञान श्रद्धा नहीं, जो जो ऐसा बोले, किसने देखे पानी में जीव, किसने देखे ये नरक स्वर्ग, किसने देखे? जो ऐसी बातें करेगा, जिसको देव का ही श्रद्धा नहीं है, तो कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा? अब वो भले ही पूजा बहुत करता हो, भले ही पाठ बहुत करता हो, भले ही भूखा प्यासा रहता हो, भले ही अणुव्रत पालता हो, प्रतिमा लेता हो या महाव्रत पालता हो, इससे कोई सरोकार नहीं। वो तो, व्यवहार संज्ञान नाम नहीं पाएगा। तो दीदी आपने जो उदाहरण दिया ना कि हम्म। सम्यक दृष्टि है, उसको हम्म। पर दृष्टि हुई, तो हम्म। उसका उसका सम्यक दर्शन में दर्शन तो पक्का है, उसमें कोई कमी होती नहीं। अब ज्ञान को देखें अपन, तो उसको परदृष्टि हुई, तो परदृष्टि में उसे इस दानिश बुद्धि भी नहीं होगी, पर नहीं, राग है। पर दृष्टि के बदले आप पर लक्ष्य बोलो। पर लक्ष्य, तो ज्ञान भी पर पक्का है। लक्ष्य, ज्ञान में भी ज्ञान ज्ञान भी पक्का है। ज्ञान भी कभी मिथ्या नहीं होता। तो खाली चारित्र नहीं, में दोष आता है बस। बस देखो, ज्ञान का भी दोष कहेंगे, क्या दोष कहेंगे? कि ज्ञान का दोष ऐसे कहेंगे कि ये अपूर्ण है, केवल ज्ञान नहीं प्रकट हुआ तब तक अपूर्ण है, पर लक्ष्य हो रहा है, स्वभाव का लक्ष्य छूटा है। तो ऐसा दोष स्यादवाद शैली में ज्ञान को भी कहेंगे। परंतु परंतु वो पर को जानने के काल में वो ज्ञान पर को पर रूप जानता है, कभी पर को स्व नहीं जानता। मिथ्या तब तो ज्ञान नहीं सम्यक होता। ज्ञान है, अभी तो सम्यक ज्ञान है। पर झलक रहा है लेकिन पर को पर जान रहा है, पर झलक रहा है तो फिर राग उत्पन्न हो रहा है ऐसा। अब राग उत्पन्न हो रहा है, सुनना, पत्नी बच्चे झलक रहे ज्ञान में, दुकान मकान झलक रहा, तो वो व्यवहार नहीं है। तब अशुभ अशुभ भाव उत्पन्न हुआ चारित्र की परिणति में, तीव्र कषाय। तो तीव्र कषाय को व्यवहार नहीं कहेंगे। जो देवशागुरु में, छह द्रव्य सात तत्व में, स्वपर के विकल्पात्मक ज्ञान में, आत्मा के विकल्पात्मक ज्ञान में जो उपयोग रहेगा, और वहां जो कषाय उत्पन्न होगी मंद कषाय, उसको कहेंगे व्यवहार। तो जब सम्यक दर्शन हुआ तो चारित्र भी सम्यक है, तो इसको सम्यक ही रहेगा, यही तीव्र राग भी हुआ तो भी चाहे तो सम्यक। अनंतानुबंधी के अभाव रूप उतना सम्यक चारित्र है, और जितना शेष राग है वो राग है, तीव्र कषाय मंद कषाय। राग है ना जितना, अप्रत्यक्षान संबंधी राग है, तो तीव्र कषाय है तो तीव्र कषाय, मंद कषाय है तो मंद कषाय। लेकिन अनंतानुबंधी के अभाव रूप वीतरागता कंटिन्यूस चल रही है, उतना सम्यक चारित्र है ऐसा। ठीक है, तो ये समझना, अन्य कोई उपाय नहीं है। इसलिए अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, ये सब थियोरिटिकल बात हो गई सारी। प्रैक्टिकल क्या? अरे अपने स्वरूप की मस्ती है, उसमें ही तो कर्म रेखा बदलेगी। टेंशन में कैसे बदलेगी कर्म रेखा? संशय में कर्म रेखा कैसे बदलेगी? संशय में आनंद कैसे आएगा? विपरीतता से आनंद कैसे आएगा? अपने को भगवान जानते से आनंद आएगा ऐसा। मैं परिपूर्ण हूं, मेरा कभी नाश नहीं होता, मैं मरता नहीं हूं, मैं कभी मरूंगा नहीं। बोलो कितना आनंद प्रकट हो गया, मैं कभी मरूंगा नहीं, दे मले मरे भले मैं नहीं मरता, परिणति निर्भर हो गई।
प्रणति कैसी हो गई? निर्भार। देखो समाधि मरण के नाम पे भी बहुत भ्रांति है। हम ये समझ रहे हैं कि शांति से देह छोड़ दे वो समाधि मरण है। अरे देह से भिन्न अपने को अजर अमर जाने, इसका नाम समाधि मरण। कदाचित तीव्र कषाय हो सकती है, वेदना भी हो सकती है, लेकिन ज्ञान में निर्णय है, श्रद्धा में विश्वास है, अनंतानुबंधी के अभाव रूप निश्चिंता है, उतनी वीतरागता चल रही है, समाधि है। तुम रोते बिलखते देख रहे हो और वो भवांतर में रत्नत्रय को लेके चला गया क्या? इसी को दादा ने लिखा है, कष्टों की कारा दिखती है, अंदर की शांति नहीं दिखती। ओ भैया हमने देखा उनको मरते समय, वो तो बहुत बिलख रहे थे, काय के सम्यक दृष्टि। ये तू है पक्का मिथ्या दृष्टि। हमने देखी उनकी एकदम शांत परिणामों से एकदम देह छोड़ दी। तो शांत परिणामों से देह छोड़ने का नाम समाधि नहीं, अपने को आत्मा जानने का नाम समाधि है, अपने को परिपूर्ण जानने का नाम समाधि है, अपने को देह से भिन्न जानने का नाम समाधि, इसका नाम समाधि है। तो ये जो ना इस बस समय जो जीव की इस समय जीव की जो परिणाम है देह से भिन्न जो अपना समाधि के समय, तो वो यानी कि क्या बोलना चाहिए, वो परिणाम उसको जीव को ही पता है और केवल ज्ञान भगवान को पता है। बराबर है। पता लगाने की जरूरत भी नहीं है। अपने हाँ वो ठीक है, लेकिन अभी तक यही समझा था ना, अपने स्वाध्याय से समझ में आ रही है सारी बातें। अपने को वो मंद कषाय रूप वो वाली चीज अपने को प्रमुख होती थी, तो वो वाली चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। हम्म दादा ने क्या लिखा है, तुम बातें बड़ी बड़ी करते, कष्टों की कारा दिखती है, अंदर की शांति नहीं दिखती। तुम बातें बड़ी बड़ी करते, अंदर की भ्रांति नहीं मिटती। बातें करते हो बड़ी बड़ी, लेकिन भ्रांति तो मिटी नहीं है अभी भी। कष्टों की कारा दिखती है। अब अब मान लिया कोई तरह की वेदना है, तो है वेदना, है तो है, वो अपने को परिपूर्ण जानता, अनंतानुबंधी का भाव रूपी तरह चल रही। आ रही है बात ख्याल में? कल परसों के पता नहीं किस दिन के, मैं थोड़ा पीछे चल रही हूँ, तो भाई जी के प्रवचन में आया कि उनका जो बड़े पंडित साहब के भी जो गुरु थे ना, अ, उनको सब ऐसा बोलते थे, आत्मन बाबा जी बोलते थे सब, है ना। तो उनको उनको जब आखिरी आखिरी टाइम चल रहा था ना, उन्होंने साफ मना कर दिया था। क्या मना कर दिया था? हमें कोई कुछ सुनाना नहीं, हमें कोई कुछ सुनाना नहीं, हमारे उपयोग को डिस्टर्ब नहीं करना, बिल्कुल। तो लोग तो मानते नहीं है ना, तो थोड़ी डलनेस हुई उनको, तो फिर लोग सुनाने लग गए, सुनाने लग गए। तो ऐसा लगा कि अभी जाने वाले भी जाने वाले, सुनाने लग गए। फिर उसके बाद वो 2-3 दिन और रहे। फिर जब थोड़ा सा उपयोग उनका स्थूल हुआ, और जब वो ठीक से लगने लगे, तो उनसे पूछा कि बाबा जी, हमने आपको ग्वाला पाठ सुनाया था, आपको कैसा लग रहा था? वो कह रहे हम सुन ही नहीं रहे थे। क्या बोला? वो सुन ही नहीं रहे थे। फिर उन्होंने बस चेतावनी दी कि अगर तुम्हारे को ऐसा कुछ लगे तो हमें सुनाना नहीं, खाली एक उंगली दिखा देना बस, एम को खलुस।
तुम सावधान रखना, हम सावधान रखेंगे, चर्चा धर्म सुनाएंगे और ये करेंगे। तुम खुद सावधान नहीं होगे, कौन सावधान कर देगा? आपको खुद तत्व निर्णय नहीं होगा और फिर कोई सुनाने, दोनों दोनों कंडीशन में सुनाना बहुत कष्टकारी बात होती है। जिसको तत्व ज्ञान नहीं है उसको चिड़चिड़ाहट होती है सुनाने में, वो विराधना करता है, कुछ काम नहीं बनता सुनाने। और जिसकी अपनी तैयारी है आप उसको डिस्टर्ब करोगे। जिसकी खुद की तैयारी चल रही है तो उसका उपयोग स्थूल तो ही होगा, उसका उपयोग सूक्ष्म है। मान लिया वो देह से भिन्न वेदना हो रही है, वेदना का भी ज्ञाता, वैराग्य जनरेट हो रहा है उसको देह के प्रति। देखो देह की कितनी संभाल होने पर भी देह का अपनी होती है? नहीं होती, किसी की अपनी नहीं होती। तो उसको वैराग्य चिंतन चल रहा है और तुम सुनाने बैठ गए राजा राणा छत्रपति, तो उसका उपयोग स्थूल होएगा कि सूक्ष्म होएगा? विचार करो। और बुआ ये जी तो इन दोनों बहुत। के बीच इन दोनों के बीच के भी तो पर्सन होते होंगे जो एकदम मिथ्या दृष्टि हाँ है, तो क्या जिनको है एकदम ना। तत्व निर्णय नहीं, और एकदम जो हाँ, अच्छे तत्व निर्णय वाले जीव हैं, और बीच के जीव हैं, तो उनको तो कुछ ना कुछ तो मतलब लाभ होता होगा ना कभी कभी। चांसेस हैं, बहुत रेयरिटी के चांसेस हैं, ये लोग व्यवहार है बस। दुनिया भर की रोना गाना करोगे तो बढ़िया, तुम थोड़ा सा पाठ वाठ करो तो उस जीव को कोई फायदा नहीं है, आपको फायदा है। एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य को क्या होगा? आपको फायदा। आप संक्लेशता में नहीं पड़ोगे, आपके चित्त में देशागु रहेंगे, तो सुनाने वाले का फायदा है, सुनने वाले का कोई फायदा नहीं है। सुनना ध्यान से। उसकी योग्यता होगी तो उसको वैसा निमित्त सहज मिलेगा, सहज मिल जाएगा। आपके शब्द उसके लिए निमित्त बन जाएंगे और आप मौन रहोगे तो किसी और का निमित्त बन जाएगा। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? लेकिन हम अपने परिणामों में मंदता रखेंगे ना। अब पता चला भाई मम्मी मर रही तो रोने गाने लग गए, तो रो मत भैया, तीव्र संक्लेश भाव होंगे, चलो नमोकार मंत्र पढ़ो। तो किसको फायदा मिलेगा? विषय की मंदता से जो पढ़ रहा है उसको, उसको सुनने वाले को, उसकी योग्यता प्रमाण उसको फायदा मिलेगा, हमसे नहीं मिलेगा फायदा। चाहे वो तीव्र मिथ्या दृष्टि हो, मंद मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, कोई भी हो, कोई भी हो। और ये एकदम स्थूल लोक व्यवहार है ये। कर्ता कर्म संबंध थोड़ी होता है दो द्रव्यों में। तो हमको उपदेश दिए जाते हैं कि ये तुम उल्टे पुल्टे काम करोगे, इससे अच्छा संबोधन दो। तो जब हम संबोधन देंगे ना तो संबोधन के काल में हमारी तैयारी होगी ईमानदारी से कि ऐसी कंडीशन अगर अपनी बने तो बोलो अपन के परिणाम कैसे होंगे। किसकी तैयारी होती है? अपनी तैयारी होती है, दूसरे की नहीं। उसको तो यथा योग्य निमित्त मिलेंगे उसके उपादान के अनुसार। उसका उपादान अच्छा नहीं है ना तो उसी कंडीशन में वो तीव्र तीव्र कषाई हो जाए। उसकी योग्यता अच्छी है तो मंद कषाई रहेगा, उसकी योग्यता अच्छी है तो वो रत्नत्र रूप परिणमित हो जाएगा और भवांतर में ले जाएगा रत्नत्र। इसको कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। मतलब कर्ता कर्म कुछ नहीं। ठीक है, समय अधिक हो गया। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ दो। बोलिए द्वाशामयी जिन वाणी माता। जय जय हो। जिनेन्द्र।